हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोराण। आज हम बात करेंगे सिर्फ एक सवाल के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ये सवाल जो है कमेंट बॉक्स में काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। इसके अलावा हम आज किसी टॉपिक पर कुछ दूसरे टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। और जो हमारा सवाल है जो पूछा गया है वो ये है कि जब भी हमारे व्हीकल का इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है और या फिर हमारे व्हीकल का हम इंश्योरेंस एक्सपायर होने से पहले कुछ टाइम अगर रहता है, एक्सपायर नहीं हुआ है, 1-2 दिन रहता है या हफ्ता रहता है या 4-5 दिन रहते हैं, अगर हम उसको इंश्योरेंस को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो क्या हम इंश्योरेंस नया इंश्योरेंस लेते वक्त या रिन्यू करवाते वक्त अपनी इंश्योरेंस कंपनी को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सवाल ये है कि जब भी हमारे व्हीकल का, हमारा पास कोई भी व्हीकल है, स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है या फिर हमारी कार है, अगर हम उसका इंश्योरेंस जो अभी करंट की हमारी इंश्योरेंस कंपनी चल रही है उससे इंश्योरेंस ना करवा के किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से अगर हम अपना इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसका जवाब ये है कि यस, हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी भी दूसरी कंपनी से अपने व्हीकल के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। हम पूरी तरह से इसके लिए स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है कि रिन्यू और नया इंश्योरेंस में भी फ़र्क है कि रिन्यू क्या है और नया इंश्योरेंस क्या है। नया इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आपके व्हीकल का इंश्योरेंस है जो एक्सपायर हो गया, अब आपको उसको बिल्कुल नया इंश्योरेंस परचेज करना है, यानी कि फ्रेश इंश्योरेंस आपको आपके व्हीकल के लिए परचेज करना है। तो जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी, जो पहले वाली इंश्योरेंस कंपनी थी, अगर वो आपका एक्सपायर हुए उसको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 1 साल हो गया, या फिर आपके पास आपको पता नहीं है कि आपकी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी थी, तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, रिन्यू का मतलब क्या है कि जैसे कि 1 सितंबर 2018 से जो नया 2 व्हीलर पे जो इंश्योरेंस के जो प्लान आए थे और जो कार पे, प्राइवेट कार पे जो प्लान आए थे वो ये थे कि जो हमारा 2 व्हीलर है, अगर 1 सितंबर 2018 से कोई भी अपना 2 व्हीलर परचेज करता है तो उसमें जो प्लान था वो ये था कि 1+5, यानी कि 1 साल के लिए आपको ओडी इंश्योरेंस मिलेगा और 5 साल के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा। इसमें क्या है कि अब ये इंश्योरेंस है, जिस भी कंपनी ने ये इंश्योरेंस किया है, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किया था, अब क्या है कि आईसीआईसी किसी कस्टमर के पास 5 साल के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो है, लेकिन जो उसका 1 साल वाला ओन डैमेज इंश्योरेंस था, अगर वो उसका एक्सपायर होता है और वो अपना ओन डैमेज इंश्योरेंस एक्सपायर को रिन्यू करवाता है या नया इंश्योरेंस परचेज करता है, तो क्या वो किसी दूसरी कंपनी को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से ये वाला प्लान उनके पास था। तो अब जवाब ये है कि जो उनका 1 साल वाला ओन डैमेज इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ था, अगर वो दोबारा से अपना ओन डैमेज इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं या परचेज करते हैं अपने व्हीकल के लिए, तो वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को छोड़कर किसी भी दूसरी कंपनी से अपना ओन डैमेज इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कार के लिए था 1+3 था, अगर किसी कस्टमर के पास 1+3 ईयर वाला प्लान जो है वो बजाज अलायंस का है, बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके पास 3 ईयर यानी कि 3 साल का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो बजाज अलायंस का है। अब उनका जो 1 साल वाला ओन डैमेज इंश्योरेंस था वो एक्सपायर हो गया हुआ, और अगर वो अपना ओन डैमेज इंश्योरेंस कस्टमर दूसरी कंपनी से लेना चाहता है, यानी कि बजाज से नहीं लेना चाहता दोबारा, वो किसी दूसरी कंपनी से लेना चाहता है, तो वो यहाँ पर दूसरी कंपनी से भी अपना ओन डैमेज इंश्योरेंस परचेज कर सकता है। जिससे भी कस्टमर को जो इंश्योरेंस कंपनी सुटेबल लगती है वो उस कंपनी को चूज कर सकता है। यानी कि अगर उसके पास जो अभी करंट की जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर वो उसकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है तो कस्टमर दूसरी कंपनी के पास जा सकता है। उस कस्टमर के पास बिल्कुल कस्टमर फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने किसी भी कंपनी को चूज कर सकता है। या किसी कस्टमर को लगता है कि प्राइवेट कंपनी का उसका इंश्योरेंस है और प्राइवेट कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बेहतर जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को लेफ्ट करके गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से भी अपना व्हीकल का इंश्योरेंस ले सकता है। किसी को अगर ये लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से लेना ठीक नहीं है, प्राइवेट से लेना ठीक है, तो वो प्राइवेट से भी ले सकता है।
इंश्योरेंस आप कहीं से भी किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपके पास जो पहले वाला इंश्योरेंस कंपनी है उसी से आपको रिन्यू करवाना या उसी से आपको नया इंश्योरेंस परचेज करना। आप किसी भी दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस रिन्यू भी करवा सकते हैं और किसी भी दूसरी कंपनी से आप नया इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बस आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी को चेंज करते हैं तो जो भी नई इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप सेलेक्ट करते हैं पुरानी को छोड़कर, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे डिटेल मांगती है तो वो डिटेल्स आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और बेसिकली सिर्फ एक डिटेल है कि आपने लास्ट ईयर अपनी व्हीकल पर या अपने इंश्योरेंस पेपर पर कोई क्लेम लिया था या नहीं लिया था। अगर आपको बिल्कुल सही से याद है कि हाँ क्लेम लिया था तो आपको बताना कि हाँ क्लेम लिया था। अगर आपको पता होना चाहिए बेसिकली इस चीज़ का कि आपने क्लेम लिया था या नहीं लिया था। अगर वहाँ पर आप ये बोलते हैं कि आप सपोज करते हैं कि अगर आपने वहाँ पर पिछली अपनी जो करंट पॉलिसी थी उस पर क्लेम भी ले लिया है और नई दूसरी अगर इंश्योरेंस कंपनी को आप सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि हमने कोई क्लेम नहीं लिया था और आपको वहाँ से क्या है एनसीबी मिलता है, नो क्लेम बोनस मिलता है। फिर अगर आपके उस कंपनी पर जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले लिया है और अगर आपके उसी इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम आता है, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम आ जाता है, तो जो आपका पुराना जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है और उस रिकॉर्ड में ये पाया जाता है कि अगर आपने पिछले साल भी क्लेम लिया था लेकिन आपने इस कंपनी से नो क्लेम बोनस के लिए झूठ बोला कि मैंने पिछली पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं लिया है, तो जो आपका क्लेम है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो आप बेसिकली जब इंश्योरेंस कंपनी को चेंज करें तो आप ये क्लेम वाली डिटेल्स उसको ज़रूर बताएं कि हमने क्लेम लिया है या नहीं लिया है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित या इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरी के आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।